आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनिए गणेश भगवान से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हम लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के पीछे का इतिहास हम जानेंगे। तो चलिए रसपान करते हैं। कहा जाता है कि एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। तब सभी देवगण भगवान शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी भी वहीं बैठे थे। तब देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी से प्रश्न पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी, जिसके अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों का हल करेगा। तब जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े होकर सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर ही आकर खड़े हो गए। कुछ समय के बाद जब कार्तिकेय जी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे, तब भगवान शिव ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए। तब भगवान श्री गणेश ने उत्तर दिया कि माता पिता में ही पूरा संसार बसा है, तो फिर चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, बात तो एक ही है। यह सुनकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के मुश्किलों को हल करने की आज्ञा दी तथा साथ में यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे, सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। और अब क्योंकि गणेश चतुर्थी पर ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जहां एक तरफ पूरे देश में बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को घर में लाया जाता है, उनकी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, वहीं इस दिन आखिर चंद्रमा देवता को देखने से क्यों मना है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यदि इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए जाए तो जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है वह कलंक का भागी बनता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और इस कलंक से मुक्ति पाई थी और इसीलिए इसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है, आखिर इस दिन क्यों चंद्रमा के दर्शन पर मनाही है, इसी से जुड़ी हम पौराणिक कथा को आज की इस वीडियो में सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण प्रथम पूज्य कहलाए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा वहीं मौजूद होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। तब गणेश जी यह बात समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। तब क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा याचना की और तब भगवान गणेश ने उनसे कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक ही दिन पूर्ण होगे, यानी कि पूर्णिमा को पूर्ण प्रकाशित होगे।
लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस गणेश चतुर्थी को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर कभी भी अभिमान नहीं करेगा, और जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। तो इसी मान्यता के कारण गणेश चतुर्थी पर चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते, परंतु यदि भूलवश या किसी अन्य कारण से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो भी जाए तो कलंक चतुर्थी की इस कथा को पढ़ने या सुनने पर भी भगवान गणेश क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए दूज का चांद देख लेना चाहिए। इसके अलावा यदि चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो एक मंत्र भी है। कहा जाता है कि इस मंत्र को जपने से कभी कलंक नहीं लगता, और वह मंत्र है सिंह प्रसेन मण्व दित्सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार माँ रोदित स्वहोश संयमंतक है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा तो कमेंट में जरूर ही लिखिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।